ठीक, बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, चार अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, चार अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, सी होगा। हाँ, पहले ही बता देते हो बिना लगाए, गलत बात। हाँ, उनमें से पहले तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। सभी चार संख्याओं का औसत 52 है, पहले तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, बताएं। हमें तो आंसर दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ, हमें तो आंसर दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? अच्छा देखो, कह रहा है चार अलग अलग संख्याएं दी गई, उनमें से पहली तीन संख्याओं का यो औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, ठीक है। यानी कि पहली तीन संख्याएं 1, 2 और 3, ये चौथी संख्या का क्या है, 4 गुना है, यही तो मतलब हुआ। अब एक बात बताओ, और क्या कह रहा है, पहले तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या औसत औसत को काटेगा नहीं, तो कौन सा आंसर है? 4 से कट जाएगा 70। अच्छा, सी वाला होगा, हाँ हमारे हिसाब से, ठीक है। कौन सा होगा, सी वाला। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई, हो गया। कौन सा बताया था तुमने? सी वाला, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब सही हो गया आपका, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब लगा के दिखाओ। हाँ ठीक बिटिया, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमारे से, आपने बताया बहुत अच्छा किया, आपका भरोसा बढ़ा। अब इसको लगा के दिखाओ, अब इसको लगा के दिखाओ। अच्छा आंसर है, केवल देखे जा तुम्हारा। अरे तो लगा के दिखाओ। हमें बता देंगे, तुम क्या करोगे? बैठ जाओगे। अच्छा 4 गुना था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, औसत 4 गुना था, एक बात बताओ, इसका तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 12 और प्लस का 1, यानी ये टोटल 13 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा योगफल? योगफल 13 होगा। और यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, यहाँ पर टोटल कितनी संख्या थी, 4, तो इनका योगफल कितना होगा, 4 गुणे 52, तो 13 चक्कू 52, यानी 4 चक्कू 16। अब क्या पूछा है, तो एक की वैल्यू 16, तो 4 की वैल्यू, यही तो था। हाँ, 3 एक तो पूछ बताए हैं, 3 एक तो औसत था ये 4, एक की वैल्यू ये 4 आई, एक की वैल्यू 16 आई, तो 4 3 की वैल्यू कितनी, 4 की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये तीन ही तो संख्याएं हैं, 1 2 3, इनका औसत 4 था, इनका औसत 4 था ना। यदि हम 3 से गुणा कर दे तो तीनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा, इसमें 21 गुणा करके एक ही संख्या है, तो टोटल 12 1 1 कितना हो जाएगा, इन चारों संख्याओं का योगफल कितना बनेगा, 13। लेकिन क्वेश्चन के पेपर, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे योगफल कितना है, 52, सॉरी औसत कितना है, 52, तो योगफल कितना होगा, 4 गुणे 52, 4 गुणे 52, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 16। एक की वैल्यू यदि 16 आई है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, चले। अब पेपर क्वेश्चन पहले ही लग चुका था, इसमें समय लगाना नहीं था। प्रियंका क्या सोच रही हो, क्या गलत हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ अभी बता रहे हैं, हाँ बताएं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75, निम्न में से किस संख्या जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा? जिसमें जितनी कम लैंग्वेज होती है उतना खतरनाक होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है, इसका मतलब 75 है बीच में, ये तो पक्की है बात, यानी 75 बीच में, इसके पहले 73, इसके पहले 71, विषम संख्याओं की बात कह रहा है। इसके बाद 77 और इसके बाद 79, ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, अब औसत 76 लाना है ना, औसत 76 लाना है तो एक विषम संख्या और बढ़ा दो, तो औसत देखो 3 ये संख्या है, 3 ये संख्या है, इसके बीच में क्या, यही तो औसत होता है बिचकू वाला जी, लॉक कर दिया जाए। ठीक, लग गया भाई, बिचकू वाला तो होता है, बस जब दो संख्या बढ़ रही है दो ही संख्या बढ़ाएंगे। क्या कह रहे हो तुम समझ में आया हुआ, देखो ये टोटल संख्याएं कितनी थी, 5 क्रमागत विषम संख्याएं 75, का औसत जो था 75 था, विषम संख्याएं थी यानी बिच्चू में आएगा, जो बिच्चू में आएगा इसके पहले दुई, इसके बाद में दुई, विषमय रहेंगे, ये तो पक्की बात है। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी जोड़ोगे भाई, दो का अंतर चल रहा तो अगली संख्या विषमय जोड़ोगे, अगली संख्या विषम ही तो जोड़ोगे, तो कितनी जोड़ोगे 81, तो देखो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, बिच्चू वाला क्या होगा 76, यही तो औसत 76 बनाएगा, नहीं बनाएगा भाई, चाहे इसको तुम जोड़ के 6 से भाग कर लो तब भी 76 आएगा। किसको नहीं समझ में आया, कुछ बोला तो करो, बैठी हो पूछती नहीं हो। देखो कह रहा था 5 क्रमागत विषम संख्याएं, देखो पहली विषम संख्याओं का औसत 75 है, तो यहां बीच में 75 रहेगा, ठीक है, दो संख्या इसके इधर, दो संख्या इसकी उधर, इसको बात समझ में आपको आई है। अब देखो क्या कह रहा है, इसमें कितना जोड़ा जाए इन ऑप्शनों में से, तो 81 होगा, ये डी कौन लगवा दिया, 81 होगा भाई, 76 कहां से होगा, है तो जोड़ लो, 81 होगा, हम 81 वहां लिखे बैठे, यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं लगाए हैं, ठीक है, 71, 73, 75, 77, ये तो बीच में, यदि ये क्या बोलते थे इसको, क्या कहा, ये औसत था, ये औसत था, मिड में रहेगा। अब कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए, 81 जोड़ दो, तो ये बिल्कुल बीचों बीच में नंबर पड़ जाएगा 76, पड़ेगा नहीं बीचों बीच में, बस यही आंसर है, ठीक है, बढ़े आगे, ठीक है, ये क्लास जो है शाम को 7 बजे फिर आपको बिल्कुल लाइव की तरह दिखेगी, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं जाके, हाँ ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास चलेगी, आप लोग अपनी कॉपी किताब लेकर बैठिएगा और फिर से सीखने का प्रयास करिएगा यदि आपको नहीं समझ में आ रहा। 40 और संख्याओं का औसत 36 है, जल्दी बताओ, अभी है, हाँ 40 संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 तथा अंतिम 16 संख्या, यानी 25 और 16 कितना हो जाएगा है? यानी एक संख्या ओवरलैप कर रही है, दो बार काउंट कर रही है ना, क्या हुआ, हाँ 40 संख्याओं का जो औसत था वो कितना था 36, ठीक, जौन जौन बातें करी पिट जाएगा, 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 31, और इसके बाद अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है 43, यदि इनको जोड़ते हैं तो बन रहा है 41, यानी एक संख्या एक्स्ट्रा जुड़ रही है, एक संख्या एक्स्ट्रा जुड़ रही है, वही इसका औसत होगी, वही वो संख्या होगी 25 वाली, यानी 25 संख्या दो बार रिपीट कर रहे हो, 25वीं संख्या दो बार रिपीट कर रहे हो, वही संख्या ओवरलैप बनाएगी, भी देखना। अच्छा एक बात बताओ, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इन सभी पदों का योग कितना आएगा, 14, 40, क्या सभी को समझ में आया, गुणा करा दीजिए आपस में, इनका योगफल कितना आएगा, 25 करना, 25 कैरी हुआ 2, 25 से 75, 75 और 2 77, 775, ठीक है, और इसका कितना आएगा, तो सही बता रहे हो, ठीक, अब एक बात बताओ,
ये टोटल योगफल था ना। अच्छा, इस इन दोनों का योगफल करो, इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है? इन दोनों का योगफल करोगे इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में एक संख्या ज्यादा है ना। कितना आ रहा है? 16 64। हाँ वही कह रहा हूं, 13 63 14 आएगा। 8 5 13, 8 7 15 और एक 16, 7 6 13 14। वही मैं कह रहा था कैसे कमाएगा, जब दो बार ओवरलैप कर रही संख्या तो कैसे कमा सकता है? 14 63। अब एक बात बताओ, पहले 40 संख्याएं थी तब इनका योगफल 14 40 आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब अगर आप पहली 25 संख्याएं का योग औसत 31 है, तो पहली 25 संख्याओं का योग कितना होगा? 775। और अंतिम 16 यानी कि 25वीं संख्या दो बार काउंट हो रही है। 25वीं संख्या दो बार काउंट हो रही है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, इसीलिए तो इन दोनों का योगफल 14 63 आ रहा है। इसीलिए 14 63 आ रहा। यदि 40 संख्याएं होती तो इतना ही योगफल आता, 1440। यानी इनका योगफल कितना आ रहा है? 14 63। यानी एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 1404 1463 14 से घटा दीजिए कितना आएगा? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही रहेगा? ए वाला। ठीक है, चले नोट करें। बढ़े आगे, किसको किसको नहीं समझ में आया सही बताओ। आ? तुमका उनकी कसम है, बताओ। की हाँ उनका है, जिनका नाम ना ले, नाम ले कहा ले फलाने। हाँ मगरू, हाँ, मगरू का नाम ले। हाँ, भगवान दिन ऐसा नहीं कहते, क्या नाम लेते हो? हाँ नाम क्या लेते हैं ये तो बताओ, क्या नाम लेते हैं? क्योंकि हाँ क्या नाम लेते हैं बताओगे? आए हगंचुक पिताजी, आए, ऐसे नाम लेते हैं। चले, हाँ ठीक, धन्यवाद बताने के लिए। आगे चलते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं को 42 है, 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सभी सही है। हाँ बता कौन सा है? बी वाला। ऑप्शन बी प्रिया जी बोल रही है, और कोई लाख कर दिया जाए? अधिक बात बताओ, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42, ये बिच्चू में है, संख्याएं सम है, ये बिच्चू में है। 5 है यानी 2 इधर बचेंगी और 2 इधर बचेंगी। इसके पहले 40, इसके पहले 38, इसके बाद 44 और इसके बाद 46। अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग? तो कह रहा 5 संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? प्रिया जी आप पास हो गई, बी होगा। बढ़े आगे। अब इससे आसान नहीं, ठीक, इससे आसान कुछ नहीं दुनिया में, पढ़ने से आसान कुछ नहीं दुनिया में है कुछ। आराम से ऊपर पंखा चल रहा है या एसी चल रही है, आराम से वह, ठीक है, स्वाभाविक। हाँ नहीं सो नहीं, कितना सो गए बताओ, एक सीमा है सोने की। बताओ ये क्या है क्वेश्चन? हाँ बताओ, क्वेश्चन यहां से है आपका। जब दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम होगा, कम होगा, कम हो जाता है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? है हैं? बस ऐसे लगा लिए इतने मन से ही, क्या बताते हो?
अच्छा, दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या जब दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। अच्छा, तो उन संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर, तो उस संख्या के, अच्छा जिस अंक की संख्या के अंक बदले जा रहे हैं उसे कह रहा है उसके बीच का अंतर क्या होगा, ये कह रहा है। मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड नहीं मानना पड़ेगा। अच्छा रुको, दो अंकों वाली संख्या है ना, हम छोटी से लेकर चलते हैं 11 से। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी संख्या है? 9 है ना। हाँ, क्यों, कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्या है ना। तो दो अंकुर, हाँ 9 संख्या है। अरे तुम लोग बताते रहे, अरे काहे रखे, पूरा पैसा देते हैं। हाँ हाँ, इधर देखिए, अब किसी अंक को बदलो, किसी बदल लो, अरे उनमें से एक संख्या, 17 बदले, एक बदलो, चलो 14 बदलते हैं तो 41 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब पढ़ना, बदल दिया तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत। अच्छा, कितनी संख्या थी? 9 होती ना, तो क्या दिक्कत, तो 4 संख्याएं ऊपर की, 4 के नीचे की बीच का यही होगा, 15 ही औसत होगा। यही तो बात हुई, औसत 6 कम है, लेकिन यहाँ पे 6 कम नहीं है तो यहाँ पे कम कितना है, औसत कितना कम है भाई? रुक जाओ, रुक जाओ, बदल लिया जाता है तो औसत से कम हो जाता है। हाँ ठीक है, अब एक बात बताओ, रुक जाओ, एक बात बताओ, इनके बीच का अंतर औसत, ये तो औसत में ही आएगी। 41 से 15 घटाओ, कितना आएगा? बताओ तो, कितना आएगा? हाँ, 26 आएगा। 26 ही आएगा। तो 26 की वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगी, फिर औसत औसत के बराबर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? दो अंक वाली संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है, 6 कम हो जाता है। अच्छा, बदलने पे औसत कम 6 कम हो रहा है ना, यानी यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाएगा, यही तो बात है, इसको रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ पे 41 आएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर जोड़ो इनको बैठ के, और क्या करोगे, हो जाएगा, हो जाएगा भाई। हाँ, इसको जोड़ो, 11, 12, 13, 41, 15, 16, 17, 18, 19 और 9 से भाग करो। हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, समय नहीं है। 18 आएगा ना। हाँ, 162, ये इसका योगफल है। 11, 12, 13, 41 को बदला गया ना, 40 को 14 को किया, बदला गया था ना, 41 आएगा। अब इनका सबका योग कितना? 162। 162 को किससे भाग करेंगे? 9 से, कितना आएगा? 18 आएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है? 18 है। अब कितना कम है? 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर? 6 के बराबर। औसत औसत के बराबर होगा, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर। आपने कौन सी संख्या बदली थी? 14 बदली थी ना, तो 14 दूनी 28, ठीक है। आपने 1 की वैल्यू 2 है तो संख्या बदली कौन सी? 14, तो 14 गुणे 2 कितना आएगा? 28। इनके बीच का अंतर कितना? 6। ये क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। बताओ किसको नहीं समझ में आया, दोबारा बता दे।
काहे एक्स वाई चक्कर में फंसे हो? पागला रहे हो क्या? गधे हो बिल्कुल। काहे एक्स वाई चक्कर में कबू ना फंसो जब ऐसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। जब कबहू क्वेश्चन ना निकले तब वो एक्स वाई चक्कर में फंसा जाता है। जब निकल रहा है तो क्या टेंशन ले रहे हो? आओ देखो, वो कह रहा था दो क्रमागत नौ संख्याओं का औसत, वो दो क्रमागत नौ संख्याओं का औसत 15 होगा क्योंकि जो बीच में होगी वही औसत होगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद कह रहा है यदि उसके अंकों को बदल, इसमें से एक संख्या बदल दी जाए, हमने 14 को बदल दिया, 14 की जगह पर कितना हो गया? 41। अब इसका औसत कितना बना? 18। 18 क्यों बना? क्योंकि इन औसत बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। यदि सीरीज में होता तो औसत बीच का ही होता, लेकिन यहाँ पे संख्या बदल गई। अब संख्या यदि बदली तो सबको जोड़ना पड़ेगा, और जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 162। और 162 किसके बराबर होगा? 109 से भाग करो, क्यों भाग करोगे? क्योंकि 9 पदों का योग है। तो यहाँ पे औसत कितना आया? 18 आया ना। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या कह रहा है? जब दो अंकों वाली संख्या के 9 अंकों की औसत 6 कम हो जाता है, जब संख्या बदली जाती है तो औसत 6 कम हो जाता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना अंतर आ रहा था? 3। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा था? 3। औसत, औसत के बीच का अंतर कितना था? 3। लेकिन यहाँ पे अंतर कितना था? 6। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 2 के बराबर। आपने संख्या ली कौन सी? जो बदली। कह रहा था बदली हुई संख्या के बीच का अंतर बताओ, अंकों के बीच का। तो आपने बदली कौन सी संख्या थी? 14। तो एक की वैल्यू 2, 14 की वैल्यू 28। तो इसके बीच का अंतर कितना होगा? 6 तो होगा। अब बताओ, नहीं बताओगे? इधर महिला पक्ष नहीं, कट गया क्या? ठीक है, समय बताओ। ठीक है, इतना ही रखते हैं।